हरिओम। नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं श्री गंगा ज्योतिष और मैं आपके साथ आपका ज्योतिष मित्र डॉक्टर राजकुमार शर्मा। जैसा कि आपने हमारे शॉर्ट वीडियोस में देखा कि पंचक नक्षत्र कौन कौन से हैं, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को हम पंचक नक्षत्र के नाम से जानते हैं। जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक रहते हैं तो उस समय पंचक योग बनता है। तो इन 5 नक्षत्रों में या कहें कि पंचक योग में कौन कौन से कर्म त्याज्य हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया, विस्तृत जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कर्म है कि हमें पंचकों में लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, लकड़ियां खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इससे अग्नि भय का डर बनता है या अग्नि भय का योग बनता है। लेकिन अगर आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक हो, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हवन है तो आपको अत्यंत आवश्यक है, लकड़ी लाना ही लाना पड़ेगा। तो ऐसे शुभ कर्म के लिए आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करके और जो आपके घर कुल पुरोहित आए हुए हैं या अपने गुरु की आज्ञा लेकर आप ये कर्म कर सकते हैं, तो आप इसके दोष से बच जाएंगे। दूसरा, लकड़ी का फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए। पहले के समय में कहते थे कि हमें पलंग या खाट नहीं बनानी है, तो देखिए आजकल पलंग और खाट तो है नहीं, तो आजकल जो फर्नीचर बनता है उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि आपको लकड़ी से संबंधित कोई फर्नीचर बनाने का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वह ठीक से नहीं बन पाएगा। अगर एक चीज भी आप बना रहे हैं तो उसमें 4 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस कर्म को आप प्रारंभ ना करें पंचक योग में या पंचक नक्षत्रों में। पंचक नक्षत्रों को छोड़कर आप इस कर्म को प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा है कि दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंचकों में दक्षिण दिशा की यात्रा आपको कतई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अति आवश्यकता हो तो क्या किया जाए? अति आवश्यकता अगर आपको है तो आप सबसे पहले अपने गुरु की आज्ञा लेवें, माता पिता की आज्ञा लेवें, या माता पिता नहीं हैं तो आप अपने इष्ट देव कुल देवता को प्रणाम करके गुरु की आज्ञा लेकर मीठा दही खाकर आप निकलें तो आप इसके दोष से बच जाएंगे। चौथा कर्म है कि आपको पंचक नक्षत्रों में कंस्ट्रक्शन में छत नहीं भरनी चाहिए, छत नहीं डलवानी चाहिए। ये कर्म आप ना करें। कारण कि अगर आप पंचकों में छत डलवाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य रह जाएगी और उसमें एक बार छत भरवाने के बाद में आपको 4 बार और सुधार करना पड़ेगा। तो उस 4 बार आगे के सुधार से बचने के लिए आप पंचक नक्षत्रों को छोड़कर ही छत भरवाएं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अति आवश्यकता हो, अत्यंत आवश्यकता हो, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है गणेश जी को मनाएं, गणेश जी के प्रसाद चढ़ाएं। गणेश जी के प्रसाद चढ़ाकर फिर आप अत्यंत आवश्यकता में, अति आवश्यकता में छत भरवा सकते हैं। 5वां कर्म सबसे मुख्य, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। पंचकों में त्याज्य बताया गया है लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। तो जैसा कि 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर पंचकों में दाह संस्कार करना अत्यंत आवश्यक हो तो आपको मृत व्यक्ति के साथ 4 पुतले भी जलाने चाहिए, डाब के, कुशा जिसे हम कहते हैं, डाब भी कहते हैं जिसे हम। तो उस शव के साथ आपको 4 पुतले और मिला लेने चाहिए। इस प्रकार
5 का आपको दाह संस्कार करना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण का मत है। तो आप पंचकों के दोष से बच जाएंगे। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को शेयर भी करें और हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।